हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जो हमने पिछला लेक्चर कराया था आर्टिकल का, उसमें बताओ किसी का कोई डाउट है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल मतलब आर्टिकल को कहाँ से मिटाना है। अगर उसमें किसी का डाउट हो या फिर किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। आपको पूछना कैसे, आप लोग जो वीडियो देख रहे होंगे इसी के नीचे कमेंट बॉक्स आ रहा होगा, वहां पे आप लोग अपना डाउट या फिर क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो हमारी जो बातें हुई थी पिछली क्लास में वो यहाँ तक हो चुकी थी। तो सबसे पहले देख लो, यहाँ पर हमने देखा था कि आपके जितने भी ये थे समर विंटर मानसून ऑटोनम, आपके ये जितने सीजन थे, अगर ये आपके अकेले आते हैं तो आपका आर्टिकल द यूज नहीं होगा। लेकिन अगर इसके साथ में आपका सीजन लग जाए तो वहां पर आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। तो हमने ये क्वेश्चन भी देखे थे कि विंटर इज गोइंग, तो ये आपका यहाँ पे ये सही है। उसके बाद द विंटर इज गोइंग नहीं होगा, विंटर सीजन विंटर सीजन इज गोइंग, आपका ये नहीं होगा। उसके बाद द विंटर सीजन इज गोइंग, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारी सारी बातें पिछले क्लास में हो चुकी थी। आज हम करेंगे उसके आगे की बात। तो यहाँ पे देखो, हम उसके आगे सीखते हैं आज। तो यहाँ पे दिया है कंट्री, सिटी, टाउन, मोहल्ला, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टोला। अगर ये आपके प्राइमरी यूज हो रहे हैं तो हम लोग इनके साथ आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। अगर इस हम लोग सेकेंडरी यूज कर रहे हैं तो हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी का मतलब हमने आपको पिछले क्लास में बता दिया था। अगर वहां पे आप लोग पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग एक बार जाकर देख लो कि प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या होता है। प्राइमरी का मतलब होता है जैसे जो चीज बनी है, अगर हम जो चीज जिस चीज के लिए बनी है अगर हम उसी चीज के लिए ले रहे हैं तो वो आपका प्राइमरी है। अगर हम किसी और चीज के लिए ले रहे हैं तो वो आपका सेकेंडरी है। जैसे मान लो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल किस लिए बना है? हॉस्पिटल आपका बना है ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए। अगर हम वहाँ हॉस्पिटल में शादी करवाने लगे तो वो आपका सेकेंडरी हो गया। अगर हम सिर्फ इलाज के लिए हॉस्पिटल जाएं तो आपका प्राइमरी हो गया। तो वैसे ही यहाँ पर है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इसके, तो वहां पर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो किया है, द चिटकुल इज द बेस्ट प्लेस फॉर एग्रीकल्चर। चिटकुल क्या है? ये आपका है एक विलेज का नाम। तो याद करो, नाउन वाली क्लास हमने बताया था आपका जो प्रॉपर नाउन होता है उसके साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा, ये आपका ए नंबर गलत हो गया। उसके बाद क्या है, द विलेज इज द बेस्ट प्लेस फॉर एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर आपका लग जाएगा क्योंकि विलेज आपका कॉमन नाउन होता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द पटना इज फेमस फॉर खानसर। उसके बाद है द सिटी इज फेमस फॉर खानसर। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे आपका पटना आपका प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहाँ पे हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर सिटी, सिटी आपका क्या है? कॉमन नाउन। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे आर्टिकल द। देखो यहाँ पर सबसे पहले अच्छे से समझना, कंट्री, अगर हम कंट्री की बात करें तो वहां पर आपका यूज होगा। लेकिन अगर हम बात कर दें किसकी, इंडिया की, पाकिस्तान या फिर यूएसए की, तो वहां पर आपका नहीं लगेगा क्योंकि वो आपका प्रॉपर आ जाता है। तो आपका ये सिटी के साथ में लगेगा। अगर हम सिटी का नाम ले लें, आगरा, दिल्ली, लखनऊ, तो वहां पर आपका नहीं होगा। जैसे टाउन, मोहल्ला, आपका स्टेट हो जाएगा। तो आपका स्टेट में लगेगा कहाँ पर? पंजाब में। ये हमने बताया था क्योंकि पंजाब आपका शॉर्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर आपका लगेगा पंजाब के साथ में। उसके बाद अगर हम कंट्री की बात करें पाकिस्तान, तो उसके साथ में भी आपका लगेगा क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो एक शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए वहां पे आपका लगेगा। डिस्ट्रिक्ट के साथ में आपका नहीं लगेगा। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लें, जैसे आप जिस स्टेट में रह रहे होंगे वहां पर आपके कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर उन सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लें तो वहां पर आपका आर्टिकल द का यूज होगा। विलेज, अगर विलेज के साथ में तो नहीं होगा, विलेज के साथ में होगा। लेकिन अगर हम किसी विलेज का नाम ले लें तो वहां पर आपका आर्टिकल द यूज नहीं होगा। तो यहाँ तक ये बताओ आप लोगों को बातें क्लियर हैं कि नहीं अच्छे से। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, इसे अच्छे से पढ़ो। माई द बुक इज गुड, माई बुक इज गुड, दैट इज योर ए बैच, दैट इज योर बैच।
तो सबसे पहले अगर आप लोग पढ़ोगे ना तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। सबसे पहले ए नंबर देखो, क्या ये आपको सही लग रहा है पढ़ने में? माई द बुक इज गुड, ये अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपका माई बुक इज गुड ये सही है। उसके बाद दैट इज योर ए बेस्ट, ये आपका अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर आपका ये नहीं सही होगा, ये होगा दैट इज योर बेस्ट। कहने का मतलब हमारा ये है कि आपके जितने भी एडजेक्टिव होते हैं, यहाँ पे देखो आपके जितने भी एडजेक्टिव हैं, माई, अवर, हिज, हर, आपके ये जितने भी हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे आ गया पजेसिव एडजेक्टिव, हम लोग इसके साथ में आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो आपका ये जो माई होता है इसके बाद तो हमेशा आपका क्या नाउन ही आता है। तो ये बातें हमने पिछली क्लास में कर ली थी, इसके पीछे जो हमने क्लास कराई थी उनमें हमने यही बात की थी। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसके साथ में हम लोग नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या किया है, माई के बाद आपका आर्टिकल लगाया है, तो इतना आप लोग जान लेना कि एडजेक्टिव के बाद में हम लोग आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। तो माई के बाद तो हमेशा आपका नाउन आता है। उसके बाद देखो यहाँ पे किया है दैट आपका क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पर हम लोग इसके साथ में क्या आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। तो आपका ये हो जाएगा दैट इज योर बैच। आपका यहाँ पे योर क्या है, यहाँ पे ये तो प्रोनाउन है, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि यहाँ पे वर्ब के पहले दिया है, लेकिन आपका योर जो है ना ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ में हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आपका बी नंबर सी नंबर गलत हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार देखो नेक्स्ट आपके जितने भी आपके ये हैं एडजेक्टिव, इनके साथ में हम लोग नहीं इस्तेमाल करेंगे। दिस, दोज, ईच, एवरी, योर, दैट, दियर, आपका हो जाएगा आइदर, नाइदर, यहाँ पे आर आपका छूटा है। तो यहाँ पर आप ये सारे वर्ड अच्छे से लिख लेना या फिर याद रख सकते हो, तो लेकिन याद तो नहीं होंगे। कब तक याद रख सकते हो आप? 1 महीने तक याद रख सकते हो, उसके बाद और भी आपको तो सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना, तो आप लोग अच्छे से लिख लेना। वैसे तो हम आपको नोट प्रोवाइड करेंगे, ये आपको जो पीडीएफ नोट है ये कहाँ पे मिलेगी, तो ये आप लोग चले जाना इंग्लिश बाय आजाद टेलीग्राम पर, तो वहां से आप लोग ले सकते हैं। नहीं तो आप लोगों को जो वीडियो देख रहे हो इसी के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन है, वहां पे आपका लिंक है, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट, यहाँ पे आपका दिया है फादर, मदर, आपका सिस्टर, अंकल, आपके जितने भी रिलेशन नेम होते हैं ना उन सभी के साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप लोग याद रखना, जैसे सिस्टर हो गया, ब्रदर हो गया, आपका अंकल हो गया, आपके जितने भी हैं उनके साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब नेम ऑफ रिलेशन। उसके बाद देखो नेक्स्ट, यहाँ पे ये सारे वर्ड देख लो अच्छे से, काइंड ऑफ, वैरायटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, पार्ट ऑफ, सॉर्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, टाइप ऑफ, ए लॉट ऑफ, टाइटल ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, पोस्ट ऑफ, ए नंबर ऑफ, इसके साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप लोग ये सारे वर्ड हैं जो अच्छे से याद रखना, एक बार देख लो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे किया है ब्रेकफास्ट, लंच, डील, डिनर, तो ये इन सभी के साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोग बताना ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है, आप लोग बताओ अच्छे से। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोगों को, मुझे तो लगता है 90% बच्चों का एक ही आंसर होगा कि सुबह का नाश्ता इसे कहते हैं। नहीं, आपका जो ब्रेकफास्ट है ना ये 2 वर्ड से बना है। एक तो ब्रेक मतलब तोड़ना, फास्ट मतलब जैसे बहुत सारे मेल या फीमेल फास्टिंग करते होंगे, उपवास करते होंगे, तो वो फास्ट। देखो ब्रेक जो फास्ट को तोड़ दे उसे हम लोग कहते हैं ब्रेकफास्ट। जैसे मान लो आप शाम को खाएं, उसके बाद शाम को खाना खा के आप सो गए, उसके बाद आप सुबह जब उठते हैं ना तो मान लो वो जो रात में आप सो गए ना तो आप ब्रेकफास्ट कर लिए। ब्रेकफास्ट नहीं मतलब आप फास्ट रहे, आप उतने 12 घंटा या 8 घंटे में कुछ खाया पिया नहीं है, तो वो आपका हो गया फास्टिंग। उसके बाद जब आपने फास्टिंग तोड़ा, सुबह जो पहली बार कुछ भी खाया मान लो सबसे पहले,
तो वो आपका हो जाता है ब्रेकफास्ट। ऐसे ही मान लो उपवास, जैसे मान लो अभी नवरात्र चल रहे हैं, अभी तो एक बहुत ही आपका बिग फेस्टिवल आने वाला है करवा चौथ। तो उसमें आपकी जो माताएं बहनें हैं वो आपकी करवा चौथ करेंगी। तो उसमें मान लो क्या होगा कि उसमें फास्टिंग रहना पड़ता है। तो उसमें क्या होगा ना, जो सुबह से लेके शाम तक आपकी मान लो जैसे कल खाया है शाम को, उसके बाद पूरी रात नहीं खाएंगी, फिर पूरा दिन नहीं खाएंगी, फिर शाम को खाएंगे। तो जो शाम को वो खाएंगे ना, अपना जो फास्ट तोड़ेंगी, ब्रेक करेंगी ना, तो हम लोग उसे भी ब्रेकफास्ट कहेंगे, ना कि जो हम लोग सुबह करते हैं ना, सुबह का नाश्ता नहीं कहेंगे ब्रेकफास्ट को। कहने का मतलब हम जब भी फास्ट को ब्रेक करेंगे तो उसे ही हम लोग ब्रेकफास्ट कहेंगे, चाहे हम सुबह करें या फिर शाम को करें। तो आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं, आप लोग ये कमेंट में एक बार बताओ। तो हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट, एक बार दिखाते हैं आपको क्वेश्चन थोड़ा। तो यहाँ पे देखो, हमने ये आपको क्वेश्चन कल भी कराया था। द मदर इज प्रेजवर्दी, इसका मतलब होता है कि माता प्रशंसनीय है, पूजनीय है। तो ये तो देखो सबको पता है कि जो माता होती हैं वो मम्मी होती हैं, वो सबकी माँ जो है वो प्रेजवर्दी है, प्रशंसनीय है। तो यहाँ पे देखो उसके बाद आपका पर्टिकुलर खास बना दिया है, द मदर इज हर प्रेजवर्दी, मतलब ये यहाँ पे बात कर रहा है माँ, यहाँ पे कर रहा है माता के अंदर की, उसकी माता के अंदर की ममता की बात कर रहा है यहाँ पे, ना कि प्रशंसनीय की। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल सी बात कर रहा है, तो इसलिए आपका मदर के साथ में आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। अगर यहाँ पे देखो नेक्स्ट, ये है आपका प्राइमरी, ये तो जैसे वैसे ही कि लव इज ग्रेट, प्यार महान है, वैसे ही ये भी सेम है। तो यहाँ पर हम लोग इसके साथ में आर्टिकल द यूज करेंगे, लेकिन प्राइमरी के साथ में नहीं, सेकेंडरी के साथ में यूज करेंगे। यहाँ पे आपका खास बना दिया है, तो इसलिए नेम ऑफ रिलेशन के साथ में हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो अच्छे से एक बार पढ़ो। यहाँ पे देखो हमने आप लोगों को यहाँ पे बताया है ना, आप लोग ये अच्छे से देख लेना, तभी आप लोगों से क्वेश्चन बन पाएंगे। काइंड ऑफ, वैरायटी ऑफ, ये जितने भी आपके वर्ड हैं आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, तभी आप लोग बना पाओगे, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। आप जैसे क्वेश्चन देखोगे आपके समझ में ही नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन में एरर कहाँ पर है। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखो एक बार, यहाँ पे किया है आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ ए बुक, काइंड ऑफ ए बुक। उसके बाद किया आई वांट दिस टाइप ऑफ ड्रेस, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ बुक, आई वांट दिस टाइप ऑफ ड्रेस। तो आप लोग बताओ। तो यहाँ पर हमने कहा कि काइंड के साथ में हम लोग कभी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो आ गया है आपका आर्टिकल, तो इसलिए आपका ए नंबर गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इसमें ये वाला देखो, काइंड के साथ में आपका आर्टिकल द का यूज, आर्टिकल किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर सही हो जाएगा, मतलब कोई भी आर्टिकल इसके साथ में यूज नहीं होगा। यहाँ पे आई वांट दिस टाइप ऑफ एड्रेस, टाइप ऑफ भी आपका था, इसलिए यहाँ पर आपका ये गलत हो गया, आपका डी नंबर सही। यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किया है द अर्थ मूव्स राउंड द सन। आप लोग यहाँ पे बताना क्या होगा। अगर इससे पहले आपने कहीं से भी आर्टिकल पढ़ा है तो शायद आपको वहां पर बताया गया होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पहले बताने से पहले आप लोग आंसर टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, अर्थ मूव्स राउंड द सन, ही इज रेडी टू डू एनीथिंग ऑन अर्थ, ही इज रेडी टू डू आपका एनीथिंग ऑन द अर्थ। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग अर्थ के साथ में, हमने बताया था आपको, अर्थ हो, मून हो, आपका कोई भी प्लूटो हो, जुपिटर हो, आप जितने भी आपके प्लैनेट हैं आपका, उन सभी के साथ में हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये सही हो गया, ए नंबर, आपका ये गलत हो गया। उसके बाद इसमें ही इज रेडी टू डू एनीथिंग ऑन अर्थ, हमेशा याद रखना अगर अर्थ के साथ में आपका प्रीपोजिशन ऑन लग जाए, ये बात अच्छे से लिख लेना, अगर आपका अर्थ के साथ प्रीपोजिशन आपका ऑन लग जाए तो वहां पर हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपका सी नंबर सही हो जाएगा, आपका डी नंबर गलत हो जाएगा। अगर फिर से हम बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से लिख लेना एक बार, अगर आपका अर्थ के साथ में प्रीपोजिशन ऑन लग जाए तो वहां पर हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात अच्छे से आप लोग याद रखना। नेक्स्ट,
यहाँ पे किया है टीवी इज वेरी कॉस्टली, द टीवी इज वेरी कॉस्टली, आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी, यहाँ पर दोनों सेम कर दिया है। तो यहाँ पर आपका हो जाए आई एम वॉचिंग द टीवी, आई एम वॉचिंग द टीवी। तो यहाँ पर आप लोग बताओ क्या आंसर होने वाला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप लोग आर्टिकल लगा लो एक में, चाहे ऊपर वाले में चाहे नीचे वाले में, यहाँ पे कर लो। यहाँ पे किया देखो टीवी इज वेरी कॉस्टली, तो यहाँ पर आपका अगर देखो टीवी की बात कर रहा है, सिर्फ टीवी के ही बारे में बात कर रहा है ना, तो वहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। मतलब जैसे टीवी का क्वालिटी की बात कर ले, ये अच्छी है, ये अच्छी है, ये अच्छी है, ये खराब है, ये ऐसी है वैसी, फीचर्स की बात कर ले, मतलब टीवी के ही बारे में बात करें तो हम लोग वहां पर आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है टीवी इज वेरी कॉस्टली, ये टीवी बहुत महंगी है। तो यहाँ पे देखो उसके बाद इसके साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर सिर्फ टीवी की ही बात करें। अगर टीवी देखने की बात करें तो वहां पर हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसलिए आपका सी नंबर गलत हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग आर्टिकल द लगा लेना। तो यहाँ पे देखो क्या किया है ना, जैसे कि यहाँ पर भी एक आप नोट बना के लिख लेना। यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, अगर आपका टीवी सिर्फ टीवी के टर्म में ही यूज हो, मतलब टीवी की ही बात करें, तो वहां पर हम लोग आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। अगर आपका टीवी के साथ में वॉचिंग लग जाए तो वहां पर हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोग ये अच्छे से लिख लेना। तो सबसे पहले ये बताओ, आप लोगों तक यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत हो या फिर प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अगर किसी का डाउट हो या फिर किसी का क्वेश्चन हो या फिर किसी क्वेश्चन में आपका डाउट है तो आप लोग अच्छे से पूछ सकते हो बिना किसी टेंशन के, हम आप लोगों का डाउट क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर ये बताओ, अगर आप लोगों को टेंशन नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ें, अगर किसी का डाउट नहीं है तो आगे बढ़ें। तो देखो अब बात हम करेंगे, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे उससे कोई लेना देना नहीं। अब कुछ आते हैं फिक्स प्रीपोजिशन, मतलब वहां पर आपका आर्टिकल लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आपके वो कौन कौन से वर्ड हैं, आप लोगों को याद ही करने पड़ेंगे, ये चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग ये अच्छे से देखते रहे ना, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना पूछता है यहीं से भी। तो ये आप लोग अच्छे से देख लो। ये देखो आपके करेक्ट इनकरेक्ट, करेक्ट आपका क्या होता है ऑन ड्यूटी, ना कि ऑन द ड्यूटी, ये आपका गलत है। उसके बाद ऑफ ड्यूटी, ऑफ द ड्यूटी, ये नहीं होगा, ये आपका बिल्कुल सही है। आपको एग्जामिनर पता कैसे लिख के देगा, ऐसे लिख के देगा। तो आप लोग ये सारे वर्ड जो है ना अच्छे से देख लेना। ऑन लीव, ऑन द लीव नहीं होगा, ऑन फुट होगा, ऑन डिमांड, ऑन सेल, ऑन पर्पस, ऑन डेक, ऑन रोड, बाय नेम, बाय चांस। तो आप लोग ये अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको जो एग्जामिनर है ना ये करके देगा यहाँ पर। तो ये आपके सारे गलत हैं, इनकरेक्ट, ये कुछ नहीं होता है ऐसे। इनके साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके बाद देखो और नेक्स्ट आपके बहुत सारे हैं, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा, आप लोग अच्छे से देख लेना इन्हें थोड़ा। अगर आप लोग डेली, टेंशन मत लो, हम इसकी प्रैक्टिस करवा देंगे तो आप लोगों को वहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो यह है बाय मिस्टेक, ये आपका करेक्ट है, बाय द मिस्टेक नहीं होता है, ये आप लोग याद रखना। इसके बाद बाय पास्ट, बाय डे, बाय हार्ट, बाय नाइट, बाय हैंड, बाय एरोप्लेन्स, बाय बाइसिकल, आपका बाय बोट, बाय कार। आपका यहाँ पे बाय द पास्ट नहीं होगा, बाय द डे नहीं होगा, बाय द हार्ट नहीं होगा, बाय द नाइट नहीं होगा, बाय द हैंड नहीं होगा, बाय द एरोप्लेन्स नहीं होगा, बाय द बाइसिकल नहीं होगा, बाय द बोट, बाय द बोट नहीं होगा, बाय द कार नहीं होगा। तो आप लोग ये अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे किया है बाय सी, ये आपका सही है, बाय शिप, बाय ट्रेन, बाय बस, एट वार, एट फर्स्ट, एट लास्ट, एट लिस्ट, ये आप लोगों ने सुना होगा, एट साइड, एट हैंड, एट रिस्क, ये आपके सही है। आपका ये नहीं होगा, बाय सी नहीं होगा, बाय द सी नहीं होगा, बाय सी होगा, बाय द शिप नहीं होगा, बाय द ट्रेन, बाय द बस, बाय द एट द बार, एट द फर्स्ट, एट द लास्ट, एट द लिस्ट, एट द साइट, एट द हैंड, एट द रिस्क, ये आपका नहीं होगा। आपका करेक्ट क्या है, आपके ये वाले वर्ड। और देखो यहाँ पे किया है एट वर्क, ये आपका सही है,
इन बेड, इन कोर्ट, इन जेल, इन लव, इन टाइम, ऑन टाइम। तो यहाँ पे देखो इन टाइम ऑन टाइम का हम आप लोगों को मतलब बता देते हैं, इसका मतलब क्या होता है। अगर देखो इन टाइम का मतलब जैसे आपने कोई चीज ऑर्डर किया है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं से भी आपने ऑर्डर किया है, आपका डिलीवरी ऑर्डर पता है डेट क्या है, आपका 20 तारीख दिया है, मान लो 20 जनवरी, फरवरी, मार्च, कुछ भी मान लो। उसके बाद क्या किया ना, आपको 18 तारीख को ही आके दे दिया, तो इसे हम कहेंगे इन टाइम। ये होता है आपका इन टाइम। अगर आपका डेट दिया है 20 तारीख को, अगर 20 तारीख को ही देने आया है तो उसे हम कहते हैं ऑन टाइम। तो इसमें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे देखो इन पेन, इन डेंजर, इन कंफ्यूजन, ये आपके होते हैं, ना कि एट द वर्क होता है, इन द बेड, इन द कोर्ट, इन द जेल, इन द लव, इन द टाइम, ऑन द टाइम, इन द पेन, इन द डेंजर, इन द कंफ्यूजन। ये आपके टोटल जितने हैं ये आपके नहीं होंगे। देखो नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, इन मोशन, इन टाउन, इन फैक्ट, इन जनरल, इन ट्रबल, आपका क्या है, इन एडवांस, इन फियर, इन डिटेल्स, इन डिटेल्स। तो आप लोग ये देख लेना, ये तो आप लोगों ने किया भी होगा, ऐसे देखा होगा जैसे आपको किसी को या बर्थडे विश करते हैं या फेस्टिवल या फिर कोई भी आप मान लो विश करते हैं ना, तो वहां पर ये मान लो आप लोग बोलते नहीं हो हैप्पी दिवाली इन एडवांस, हैप्पी होली इन एडवांस। तो यहाँ पे आपका इन एडवांस होता है ना कि इन द एडवांस होता है। तो इन यहाँ पे थोड़ा छूट गया है, आपका इन मोशन होगा। यहाँ पे आपका क्या नहीं होगा, इन द मोशन नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, ये आपके नहीं होंगे। तो ये बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या अगर किसी प्रकार की कोई है तो बताओ। देखो यहाँ पर आपका जो आर्टिकल है ना ये पूरी तरीके से होता है खत्म। आप करेंगे हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस, क्योंकि हम कितना भी पढ़ लें, जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम लोग अच्छे से नहीं लगा पाएंगे क्वेश्चन। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखो सबसे पहले यहाँ पे किया है, ही इज बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। आप लोग बताओ किस पार्ट में एरर है। हमारे बताने से पहले आप लोग कमेंट में टाइप कर देना क्या आंसर होने वाला है, किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ही इज बेस्ट। हमने आप लोगों को वो बताया, अगर आप लोगों का सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपका बी नंबर में एरर था। देखो आप लोगों को शायद दिक्कत हो रहा है कि पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, तो आप लोग टेंशन मत लो, हम मंडे से स्टार्ट कर देंगे एडजेक्टिव। तो वहां पर आप लोगों को कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री पढ़ने को मिलेगा, वो भी अच्छे से। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखो किया है, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो हम याद करो वो दिन पुराने जब हम नाउन कराया था, तो वहां नाउन में हमने आप लोगों को बताया था अगर किसी पर्सन को कंपेयर किया जाए तो वहां पर हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर होगा कालिदास इज द शेक्सपियर, यहाँ पे होगा द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे किया है, कॉपरनिकस प्रूव्ड दैट अर्थ मूव राउंड द सन। तो आप लोग बताना, हमने आप लोगों को अभी अभी बताया कुछ देर पहले कि आपके जितने भी प्लेनेट होते हैं, चाहे अर्थ हो, सन हो, या फिर प्लेनेट हो गया, या फिर आपका स्टार हो गया, या फिर आपका यहाँ पे जितने भी आपके हो जाएंगे ना, आपके मान लो सन हो गया, स्टार हो गया आपका, उसके बाद टोटल मान लीजिए आप कोई ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, जितने भी हैं इनके साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखो आपका सन के साथ में तो किया है लेकिन आपका अर्थ के साथ में नहीं किया है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा द। तो आंसर बी नंबर। नेक्स्ट, यहाँ पे किया है एन आइड मैन। तो ये बताओ सबसे पहले हमने कब बताया है कि वन के साथ में हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। वन होता है वन ऐसे, तो इसके लिए आता है आपका वी। तो यहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, ए वन। आपका आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ आप लोगों से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले ये बताओ, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, अच्छे से क्लास किया होगा ध्यान से, तो आप लोग क्वेश्चन बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर
आप लोग क्लास करने के समय ध्यान अपना मन इधर उधर होगा तो आप लोगों से नहीं बन पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग जब क्लास कर रहे हो तो आपको शाम वाली लड़ाई याद आ रही होगी, झगड़ा याद आ रहा होगा, तो इसलिए आपके क्वेश्चन नहीं बन पा रहे होंगे। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे क्या है, वी हैव फील्ड ए FIR। तो ये बताओ ए होगा या फिर एन होगा? क्यों? क्योंकि एफ जो है ना हम ऐसे लिखते हैं एफ, इसके लिए क्या आता है ए, तो यहाँ पे आपका ए नहीं होगा, एन होगा। आंसर सी। नेक्स्ट, सी वेंट टू हॉस्पिटल टू सी हर हस्बैंड। हमने आप लोगों को बताया था कि आपका टेम्पल हो, आपका चर्च हो, गुरुद्वारा हो, हॉस्पिटल हो, इन सभी के साथ में हम लोग आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं? अगर प्राइमरी के लिए। अगर बात आ जाए सेकेंडरी के लिए तो हम लोग यूज करेंगे। अगर जैसे आपका हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल किस लिए है? आपका ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर ट्रीटमेंट के लिए कोई जा रहा है, इलाज के लिए जा रहा है, तो वहां पर हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो इलाज के लिए नहीं जा रहा है, किसी और काम के लिए जा रहा है, तो वहां पर हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को क्या कह रहा है, सी वेंट, वह गई, टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, टू सी हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड को देखने गई। तो यहाँ पर देखने के लिए हॉस्पिटल बना है, देखने के लिए तो और सारी जगह है ना, हॉस्पिटल तो ट्रीटमेंट के लिए बना है। तो यहाँ पर हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। कहाँ पर? इसमें द हॉस्पिटल होगा। तो आपका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी मॉर्निंग द सन राइजेस इन ईस्ट। याद करो हमने आप लोगों को बताया था, आपको जितनी भी डायरेक्शन है, आपका साउथ, ईस्ट, वेस्ट, आपका नॉर्थ, जितनी भी आपकी टोटल 8 डायरेक्शन है, उन सभी डायरेक्शन के साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर किया है एवरी मॉर्निंग द सन राइजेस इन, आपका ईस्ट किया है, तो यहाँ पे आपका ईस्ट नहीं होगा, द ईस्ट होगा। आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, इन 1906 ए अर्थक्वेक आपका डिस्ट्रॉयड मच ऑफ सैन फ्रांसिस्को। तो आप लोग बताओ क्या आंसर होने वाला है इसका? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप लोग एक बार कमेंट कर देना अच्छे से। तो यहाँ पे देखो क्या है, इन 1906 ए अर्थक्वेक, यहाँ पे क्या है अर्थक्वेक। तो यहाँ पे देखो बात करा 1900 में जो अर्थक्वेक आया था, उसके आपका जो 1906 में अर्थक्वेक आया था वो डिस्ट्रॉयड कर दिया किसको? सैन फ्रांसिस्को को। तो देखो यहाँ पे क्या अर्थक्वेक, तो इसके लिए आपका ए तो आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा एन अर्थक्वेक। तो यहाँ पे आप लोगों को डाउट आ रहा होगा कि हम लोग द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाँ, बराबर आप लोग कर सकते हैं। अगर आपके ऑप्शन में आपका एन नहीं किया है तो आप द कर सकते हैं, अगर आपको द दिया है, लेकिन यहाँ पर आपके दोनों सही हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर ए नंबर। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या जस्ट इन ए हावर, ये बताओ हावर पढ़ते हैं या फिर आवर पढ़ते हैं? आवर पढ़ते हैं, तो इसलिए ए का नहीं एन का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा एन, यहाँ पर आपका एन आवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, सनराइजेस इन द ईस्ट, आपका क्या है, सनराइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। आप लोग बताओ किस पार्ट में आपका एरर है? तो हमने आप लोगों को बताया सन हो, मून हो, अर्थ हो, जुपिटर हो, वेनस हो, मरकरी हो, उन सभी के साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, द सन। तो आपका ये हो जाएगा ए नंबर, आपका एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए हावर्स टाइम, ये बताओ हावर्स पढ़ते हैं या फिर आवर्स पढ़ते हैं? तो आवर्स होता है, ना कि हावर्स होता है। ये आपका साइलेंट रहता है, आपका यहाँ पे एन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो, आपका हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग। आप यहाँ पे बताना आपका क्या होगा सही आंसर। यहाँ पे किया है हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग, उसके पिता ने कहा कि सुबह डेली जाया करो कहाँ, मंदिर। अब बताओ यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है। यहाँ पे देखो आपका किया है टेम्पल, हमने आप लोगों को बताया था अगर प्राइमरी के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे टेम्पल का, तो वहां पर हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
अगर सेकेंडरी के लिए करेंगे तो हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग ये बताओ टेम्पल क्यों जाते हैं, मंदिर क्यों जाते हैं? पूजा के लिए, आराधना के लिए, साधना के लिए, शांति के लिए ही तो जाते हैं। तो आप लोग कहोगे ये पार्टिकुलर, ये वो वाली साधना है आपकी, शांति है, उसके लिए जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आपको देखना, यहाँ पे किया है हिज फादर, क्या उसके पिता बोलेंगे ऐसा कि जाओ सुबह सुबह डेली टेम्पल जाया करो उस शांति से, शांति के लिए, साधना के लिए, आराधना के लिए? ऐसा किसी के पापा बोलेंगे? ये बताओ सबसे पहले। अगर आप लोगों को पापा बोल सकते हैं ऐसा, तो आप लोग यहाँ पे द टेम्पल कर सकते हो। लेकिन ऐसा किसी के पापा नहीं बोलेंगे कि आप लोग उस शांति के लिए जाओ, उस आराधना के लिए जाओ। नहीं, आप पूजा के लिए जाओ, मतलब प्राइमरी के लिए, मतलब आप प्राइमरी चीजों के लिए आप जाइए, ना कि सेकेंडरी के लिए। अगर यहीं पर कर दे हिज फ्रेंड, ये बताओ फ्रेंड कभी भेजेगा कि आप जाओ वहां पे पूजा करो? ऐसा नहीं, वो बोलेगा उस पूजा से मिलने जाओ, साधना से मिलने जाओ, आराधना से मिलने जाओ। अगर यहाँ पे हिज फ्रेंड होता ना, तो आपका ये सी नंबर सही हो जाता, ऐसा हो सकता था। लेकिन यहाँ पे किया है हिज फादर, उसके पिता ने कहा है कि, तो यहाँ पे आपका पिता है, तो यहाँ पे आपका द टेम्पल नहीं होगा, टेम्पल होगा। यहाँ पे बात करेगा कि सुबह जाओ वहां पे पूजा करो, आराधना करो, शांति से रहो। तो यहाँ पर आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका आर्टिकल द नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे किया बाई ऑल स्टैंडर्ड्स ही इज ए बेस्ट। हमने आप लोगों को कितनी बार बताया कि आप लोगों को सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए तो हम लोग वहां आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, ना कि ए का। यहाँ पे आपका होगा द। नेक्स्ट, यहाँ पे किया माई टीचर सेड दैट सन इज ए स्टार। आप बताओ यहाँ पे क्या आंसर सही होगा? मेरे टीचर ने कहा वाह, माई टीचर सेड, मेरे टीचर ने कहा वाह, सन सूर्य इज ए स्टार, सूरज एक तारा है। तो यहाँ पे देखो आपका ये सूर्य किया है, तो यहाँ पर हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, शी इज वेयरिंग ए ब्लैक एंड ए व्हाइट साड़ी, ये तो हमने आप लोगों को कराया भी था। तो यहाँ पे क्या होगा? शी इज वेयरिंग, वह पहन रही है, एक ब्लैक एंड एक व्हाइट साड़ी। तो अगर सिंगल है तो एक बार में दो साड़ी कैसे पहन सकती है? तो यहाँ पे आपका ये वाला कट जाएगा। यहाँ पे अब इसका मतलब हुआ शी इज वेयरिंग ए ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी, मतलब एक ही साड़ी पहन रही है, वो काली भी है और सफेद भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये देखो, इट इज ए हॉनर। हॉनर आप पढ़ते हो कि ऑनर पढ़ते हो, ये बताओ सबसे पहले। तो यहाँ पे आपका ऑनर होता है, ना कि हॉनर होता है, तो इसलिए आपका एन आएगा, ना कि ए, एन ऑनर। नेक्स्ट, यहाँ पे किया है आपका व्हेन आई मेट हिम द कपल। तो यहाँ पर हमने आप लोगों को ये भी क्वेश्चन शायद करा दिया था, तो द कपल नहीं होगा, अ कपल होगा। आपका बी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर सिन्हा इज ए एम ए, ये बताओ आपका ए एम ए होगा कि एन एम ए होगा? आपका जो एम होता है ना, ये आपका ऐसे होता है एम, तो आपका आएगा ए, तो यहाँ पर आपका होगा एन। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा कि हम लोग यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म के लिए आपने बताया था कि आर्टिकल द का इस्तेमाल करो। तो यहाँ पर हम आप लोगों को एक बात बता रहे हैं, अगर आपका जैसे एम ए है, एम ए है, हम ये मान लो हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं इसलिए इसको। तो अगर हम सब्जेक्ट की तरह इसे यूज करते हैं ना, तो वहां पर 90% आपका द लगाओगे सही रहेगा। वहां पर आप लोगों को अगर द लगाते हैं हम ना, तो वो ज्यादा अच्छा होता है, वो ज्यादा रिलेवेंट होता है। अगर आपका 10% ए या फिर एन। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ये तो हुआ सब्जेक्ट वाला केस, ये आपका सब्जेक्ट वाला केस है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट वाले केस की, ऑब्जेक्ट वाले केस की, तो वहां पर आप लोगों को क्या होगा? वहां पर आप लोग अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर अगर आप लोग 10 द लगाएंगे, कितना? 10%, और ए आप लोग 90%, ए या फिर एन 90%।
आप लोग ये याद रखना। ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर यहाँ पे द लगा दोगे तो आपका ये गलत हो जाएगा, ये गलत नहीं होगा, ये सही रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो आपका ये क्या है, वर्ब, वर्ब के बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट, उसके पहले आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग अगर 90% ए और एन लगाते हैं तो वो आपका ज्यादा रेलेवेंट होता है। अगर आप कोई बुक्स में देखोगे ना तो वहां पे आपको ए भी देगा एन भी देगा, तो ये कंफ्यूजन मत होना, आप दोनों चीज भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर 90% बात करें ना तो वो आपका ऑब्जेक्ट के बाद में आपका ए या फिर एन ही यूज होता है, ना कि आपका द यूज भी होता है कितना, आपका 10%। तो आप लोग जहां देखोगे ना ज्यादातर करके आपको ऑब्जेक्ट के बाद में क्या मिलेगा, या तो ए या तो फिर एन। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए तो होने वाला नहीं है, या तो फिर ए करो या तो फिर एन करो या तो फिर द करो। तो ये बताओ ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे किया है इट वाज बाई ए मिस्टेक। हमने ये अभी आप लोगों को कराया है कि बाई मिस्टेक होता है, बाई अ मिस्टेक नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका आर्टिकल नहीं होगा बीच में, आपका बी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट यहाँ पे किया है सुक्राट्स वाज वन ऑफ विशिष्ट। यहाँ पे देखो क्या किया है, हमने बताया आपका वन ऑफ द होता है, ना कि आपका वन ऑफ ए होता है। ये हमने आप लोगों को कराया था, लेकिन उसके बाद भी आप लोग ऐसे नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप लोग इस तरीके से पकड़ सकते हैं कि वाइसेस्ट आपका ये क्या है, वाइजेस्ट आपका क्या है, ये आपका है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमारा क्या आता है, वहां पे आता है आर्टिकल द। तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे किया है द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड ऑन लग्जरी आइटम्स। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, यहाँ पे आपका ये क्या है, ये आपका है ये कंपैरेटिव डिग्री द मोर। तो यहाँ पे देखो मोर के साथ में अगर हम लोग द लगाते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग लगाएंगे, द मोर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नोज हाउ टू आपका ही नोज हाउ टू प्ले ए फ्लूट। आपके जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे उनके साथ में हम लोग आर्टिकल ए का नहीं आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपका ए नहीं होगा, यहाँ पे आपका द होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किया द हायर यू गो कूलर यू फील। हमने आप लोगों को बताया था जितना उतना के साथ में हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे किया द हायर, जितना आप ऊपर जाओगे उतना आप ठंडा पाओगे, इसलिए यहाँ पे आपका द कूलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, यहाँ पे देखो क्या है रिच शुड नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर। हमने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे द पुअर का मतलब क्या है, गरीब लोग, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे द रिच, अमीर लोग। अमीर लोगों को नहीं करना चाहिए, क्या, गरीब लोगों पर एक्सप्लॉइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ये बताओ सबसे पहले आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो यहाँ पे देखो क्या है, गंगा इज ए होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। तो यहाँ पे बताना आप लोगों को क्या आंसर होगा। हमने आप लोगों को बताया था कि जितनी भी आपकी रिवर होती हैं, नदी है, चाहे गंगा हो, आपकी गंगा हो, जमुना हो, सरस्वती हो, घाघरा हो, जितनी भी आपकी कोसी, जितनी भी आपकी रिवर है, उनके सभी रिवर के साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका द। ये बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। किसी क्वेश्चन में या फिर कहीं पे किसी का डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। तो यहाँ पे देखो हमने आप लोगों को 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसके बाद कल हम आप लोगों को एक प्रैक्टिस का वीडियो और दे देंगे। उसके बाद में हम इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन के लिए आप लोगों को पीडीएफ दे देंगे। आपको 50 क्वेश्चन के लिए पीडीएफ दे देंगे, तो आप लोग अपने आप से लगाना। आप लोगों को जो समझ में ना आए तो वो हमसे आप लोग पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।